अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 9th क्लास का जो चैप्टर पहला है उसकी 1.6 एक्सरसाइज है। ये बहुत अहम है। इसमें से एक लॉन्ग सवाल अक्सर आ जाता है। इसमें दो मेथड है, दोनों मेथड से ये सवाल करेंगे। पहला मेथड जो है कॉलमों के माकूस की मदद से करना इसको हल। एक हो गया इंग्लिश में क्या है, इन्वर्जन मेथड, ठीक है। दूसरा क्रैमर का कानून है, क्रैमर रूल्स है। तो इसका सलूशन कैसे हम हल करेंगे, इसके लिए पहले हमने 3 कॉलम बनाने हैं। हमने पहले एक कॉलम बनाना है। ए में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे ये मैं एक समझाऊंगा, तो उम्मीद है आज समझ आ जाएगा आपको। बहुत आसान मेथड है ये। एक्स वाई ये वेरिएबल को छोड़कर जो भी है इधर राइट साइड पे, ठीक है, वो हमने सॉरी लेफ्ट साइड से ये वेरिएबल को छोड़ के बाकी लिख लेने, और वो कीमत भी लिख लेनी है और उनके साइन भी। क्या है 2 -2 3 और 2। ये क्या है, ठीक है। एक कॉलम ए बनाना है और दूसरा जो कॉलम बनाना है एक्स बनाना है। एक्स में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, एक्स में अब वो आएंगे वेरिएबल्स आएंगे। कौन कौन सा वेरिएबल है इस सवाल में, एक्स वेरिएबल एक और दूसरा है वाई वेरिएबल। तो एक्स बन गया और आगे जो कॉलम बनाना है तीसरा उसको हमने बी का नाम देना है। तो वो बी कॉलम कौन से क्या होगा उसमें, ये जो है बराबर के से इस साइड पे 4 और ये 6 हैं, ये 4 और 6, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि कॉलम का इन्वर्स कैसे लेते हैं। ये जो है ये एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर है, बी के। मतलब कि ये जो 2 -2 3 2 और ये एक्स वाई, ये एक्स के, और हमने एक्स की कीमतें यहाँ पर मालूम करनी है। तो कैसे कीमतें मालूम करेंगे, एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा -a इन्वर्स बी। तो हमने पहले ए इन्वर्स मालूम करना है, क्योंकि अब ये ए इन्वर्स जो है हम पीछे भी मालूम कर चुके हैं, पिछली एक्सरसाइज में भी। ए इन्वर्स में हमने क्या करना होता है, ए इन्वर्स में सबसे पहले आपने डिटर्मिनेंट मालूम करना होता है। अगर किसी कॉलम का इन्वर्स मालूम कर रहे हैं, ठीक है, अगर उसका डिटर्मिनेंट ही आपके पास 0 आ जाता है तो वो सवाल मुमकिन नहीं, वो आगे हल नहीं होगा। तो अगर मतलब कि वो पहला जो 1.5 एक्सरसाइज थी उसका जो पहला सवाल था उसमें डिटर्मिनेंट मालूम करना था, ओनली डिटर्मिनेंट। दूसरे सवाल में क्या था, बताना था सिंगुलर कौन सा मैट्रिक्स होता है और नॉन सिंगुलर कौन सा है। अगर ठीक है, दूसरा सवाल ये था। तीसरा क्या था, जी उनका इन्वर्स भी मालूम करना था। अगर एक कॉलम दिया हुआ है उसका इन्वर्स मालूम करना था। इन्वर्स में क्या आता था, डिटर्मिनेंट पहले मालूम करना था, फिर अगर 0 के अलावा कुछ आता तो उसका सलूशन हो सकता है। तो नेक्स्ट एडजॉइंट मालूम करते थे, तो हम पहले यहाँ से ए का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। ए का डिटर्मिनेंट को ऐसे शो करते हैं 2 -2 3 एंड 2। क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट लेते हैं, ये जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं इनको आपस में डिवाइड करते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2s are 4, ये प्लस और ये माइनस, ये माइनस है और एक माइनस दूसरे वाला, ये माइनस माइनस जमा हो जाएगा, 3 2 बार 6। तो क्या आ गया 6 और 4 10। इसका क्या डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट 10 आ गया। तो अब हम जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या मालूम करेंगे, जो इन्वर्स होता है। इन्वर्स कैसे मालूम करते हैं,
इन्वर्स किसी चीज़ का अगर मालूम करना हो तो वो कैसे मालूम करते हैं, ए का इन्वर्स अगर मालूम करना हो तो ऊपर एडजाइंट आता है, एडजाइंट ऑफ ए और ए का डिटर्मिनेंट। तो अब हम एडजाइंट मालूम करेंगे, एडजाइंट ऑफ ए। तो एडजाइंट ऑफ ए में हम क्या करते हैं, एडजाइंट कैसे मालूम करते हैं। एडजाइंट मालूम करने के लिए जो मैट्रिक्स दिया गया है ये वाला, ये टू, इन दोनों की प्लेस चेंज करनी होती है, जगह चेंज करनी होती है। तो ये इनकी जगह चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो भी दो है ये भी दो, तो ये डायगोनल हो गए। और अब जो नॉन डायगोनल्स हैं ये और ये, इनकी हमने साइन चेंज करनी होती है, अलामतें चेंज करनी होती हैं। ये 3 का प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 हो जाएगा, वो माइनस का 2 है, वो प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये रहा एडजाइंट ऑफ ए। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एडजाइंट ऑफ ए आ गया, तो हम ए इनवर्स का फार्मूला लगाएंगे। क्या आएगा, उधर भी लिख दिया था, एडजाइंट ऑफ ए और ए का डिटर्मिनेंट। तो ये क्या है, एडजाइंट ऑफ ए ये वाला 2 -3 और 2, और ए का डिटर्मिनेंट्स हमारे पास ये 10 आया था, तो इधर 10 को पुट कर दें। तो क्या जो 10 है ये बटे में है, बटे में मतलब कि ये जो इस कॉलम्स में हर इंट्रीज है उसके बटे में आएगा, डिवाइड होएगा। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2/10 -3/10, और ये भी 2/10, ये भी 2/10। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, ये कटिंग कर लें, 2/2 5 2/10, ये भी 5, तो ये भी 1/5। तो इसका आंसर क्या आया, ए इनवर्स का, ए इनवर्स 1/5 -3/10 और 1/5। तो आगे हमने क्या करना है, आगे जो है इसको, अब ये ए इनवर्स आ गया, इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे, बी के हमारे पास पहले ही कॉलम ये बी का मौजूद है, तो इसमें ए इनवर्स पुट करेंगे और बी से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो क्या है, ये एक्स मतलब बड़ा कॉलम है, बड़ा लेटर, इसमें क्या आएगा 1/5 अकेला पेज है, टिक नहीं रहा, -3/10 और 1/5। तो बी कॉलम्स क्या है, बी की रकमें भी लिख लो, 4 और 6, इट इज़ राइट। ओके, अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, हो सकते, क्यों, इसकी कॉलम्स की फर्स्ट कॉलम्स इज इक्वल टू सेकंड कॉलम्स रोज़, पहले कॉलम्स की कॉलम और दूसरे कॉलम की कतारें अगर बराबर हैं तो मल्टीप्लाई मुमकिन हो सकती है। तो मल्टीप्लाई तो मुमकिन है, कर लेते हैं। ये कतार लेनी है, इसको पहले इस कॉलम से ज़रब देना, 1/5 × 4, दरमियान में प्लस आएगा, आगे 1/5 × 6। तो ये कतार इस कॉलम से होगी, अब ये कतार फिर इस कॉलम से, -3/10 × 4 प्लस 6 × 1/5।
तो ये क्या रहा, 4/5 प्लस 6/5 और ये जो मैंने ठीक हो गया। तो ये -12/10 प्लस 6/5। तो ये 2 का टेबल पढ़ें, 5 2 × 10, 6 2 × 12। ये माइनस का 6/5, 6/5 और ये प्लस का 6/5। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा, ये 4 10/5 और 0। तो ये क्या है, 5 1 × 5, 5 2 × 10। तो इधर x जो था ये कॉलम्स, ये किसके कॉलम बराबर था, ये x y के। तो इसके बराबर लिख लेते हैं, x और ये y कॉलम्स है। इसकी ये कीमत क्या थी, 2 और 0। 2 के सामने x के सामने x की कीमत और y के सामने y की कीमत, ये आ गया जी इसका सलूशन। जी मैं दोबारा बता देता हूँ, ये है कॉलमों के माकूस की मदद से सवाल का हल। इसमें सबसे पहले ये आसान मेथड है, दूसरा इससे भी आसान है, लेकिन ये भी आसान है, मुश्किल नहीं है। इसमें सबसे पहले आपने ये जो वेरिएबल्स हैं x y, इनके साथ ये जो आ रहे हैं ये कांस्टेंट, इनको आपने अलग करना है वेरिएबल से। ये कॉलम x y को हटा दें, ये 2 3 वैसे लिख लें, ये y को हटा दें, -2 और 2 आ गया। आगे क्या बचा था, क्या छोड़ा था, इधर x y छोड़ा था, x बराबर x y। तो आगे क्या बराबर क्या बराबर का सामने एक बी कॉलम बना लें। मतलब कि इसमें अगर सवाल आप कॉलम के माकूस की मदद से करने जा रहे हैं तो आपको 3 कॉलम बनाने होंगे। ठीक है, पहला ए कॉलम, दूसरा एक्स कॉलम, तीसरा बी कॉलम। तो क्या करना है, ए एक्स बराबर बी के कर देना है, क्योंकि ए एक्स ये एक में जो हैं वो और एक्स में आपस में मल्टीप्लाई हों तो वही आ जाता है जी, वही आ जाता है बराबर बी के। तो एक्स हमने मालूम करना है, एक्स इधर रहा, ए इनवर्स इंटू बी हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो हमारे पास ए इनवर्स नहीं। ठीक है, ए इनवर्स की कीमतें मालूम करने के लिए हमने 1.5 का तीसरा क्वेश्चन किया था। ठीक है, उसमें क्या था, उसमें भी यही था, पहले डिटर्मिनेंट्स मालूम करते थे। अगर किसी कॉलम का डिटर्मिनेंट्स आ जाता है 0 तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो वो मुमकिन नहीं होगा, वो उसका इन्वर्स मालूम करना मुमकिन नहीं होगा। अगर 0 के अलावा कुछ आता है तो इट इज़ पॉसिबल, इट एग्जिस्ट। ठीक है, तो फिर उसका डिटर्मिनेंट मालूम करना आसान हो जाता था। तो ए का एडजॉइंट और जी, उसके बाद हम एडजॉइंट मालूम करते हैं। एडजॉइंट में क्या होता है, ये जो डायगोनल इंट्रीज, इनको डायगोनल्स बोलते हैं और इनको नॉन डायगोनल्स। डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और फिर ये डिटर्मिनेंट में डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और दरमियान में माइनस आता है, फिर नॉन डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो वो रहा मैट्रिक्स। तो जो एडजॉइंट होता है जी, इनवर्स। एडजॉइंट कैसे लेते हैं, एडजॉइंट्स ये जो डायगोनल होते हैं इनकी जगह चेंज कर देते हैं, प्लेसेस चेंज कर देते हैं, और ये जो नॉन डायगोनल्स हैं इनकी हम साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये पुट कर दिया, तो आगे सिंपली मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन कब 2 कॉलम मल्टीप्लाई हो सकते हैं, जब पहले कॉलम में कॉलमों की तादाद और दूसरे कॉलम में कतारों की तादाद आपस में बराबर है, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, ये इतना लेंथी वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको अच्छी तरह इसकी समझ आ जाए। दोबारा रिपीट किया है तो
मिलते हैं इंशाल्लाह अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।